3 राज्यों में विधानसभा की कुल 296 सीटों पर आज वोटिंग। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में डाले जाएंगे वोट। 4 मई को आएंगे नतीजे। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर डाला जाएगा वोट। असम में मुख्य रूप से कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी का चुनाव प्रचार। पहले चरण के चुनाव के पहले 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पिछली बार ममता का जुहाल नंदीग्राम में हुआ था, वो अब भवानीपुर में होगा। मुर्शिदाबाद में हादसे का शिकार हुआ कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी का काफिला। एक्सीडेंट की वजह से सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ के सदस्य जख्मी। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से की मुलाकात। बंगाल में अराजकता का आरोप लगाते हुए कड़ी सुरक्षा में चुनाव कराने की अपील। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। चुनावों के लिए प्रदेश में अर्धसैनिक बलों की 150 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने पर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी। कहा, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम। गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका। पासपोर्ट केस में असम के सीएम की पत्नी ने कराई है एफआईआर। असम पुलिस की कार्रवाई पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा। का गंभीर आरोपों पर जवाब देने की जगह पुलिस की धौंस दिखा रहे हैं ममता। केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर खुद कांग्रेस को निगल रहे हैं। राहुल की हार का शतक बनने जा रहा है। सीएम नायब सैनी ने कहा, आरएसएस पर खड़गे का बयान उनकी हताशा को दिखाता है। देश में मुसीबत आने पर आरएसएस सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। महिला आरक्षण बिल में संशोधन को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। कानून बनने पर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेंगे 33% आरक्षण। मोदी कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 41,534 करोड़ की सब्सिडी मंजूरी की। अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसानों पर बोझ न आए इसलिए लिया गया फैसला। मोदी कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो के फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए 13,038 करोड़ को मंजूरी दी। 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। आज दिल्ली आएंगे सीएम नीतीश कुमार। दोपहर 1 बजे के बाद पटना से होंगे रवाना। कल लेंगे राज्यसभा की सदस्यता। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में सरकार गठन को लेकर गहमागहमी तेज। 10 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की बैठक। सीएम योगी ने सरदार पटेल रोजगार जोन को लेकर बैठक की। लखनऊ में अपने आवास पर अधिकारियों के साथ की चर्चा। अखिलेश यादव ने लिखा, शिक्षा मित्र बीजेपी से कोई उम्मीद न रखे। अपने परिजनों के वोट बीजेपी के खिलाफ डलवाकर पीडीए सरकार बनवाएं। राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने मुस्लिम महिला की मदद की। बाराबंकी में बीमार बच्चे के इलाज के लिए 9 लाख रुपए दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। कहा, मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। हिंदू मुसलमान सबके लिए कानून बराबर हो। कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान। कहा, जल्द अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। सीज फायर के बाद ईरान में तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला। लावन द्वीप में तेल रिफाइनरी पर अटैक के बाद घंटों धधकती रही आग। लावन द्वीप में रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरान का पलटवार। यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से किए जोरदार हमले। सीज फायर को दरकिनार करते हुए इजरायल ने लेबनान में कई जगहों पर किया ताबड़तोड़ हमला। टायर शहर में हुआ जोरदार ब्लास्ट। इजरायल ने लेबनान पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। 10 मिनट में हिजबुल्लाह के करीब 100 ठिकानों को किया तबाह। लेबनान की राजधानी बेरूत में जोरदार अटैक। तटीय इलाके में अपार्टमेंट पर हुआ हमला। धू धू कर जलती रही बिल्डिंग। बेरूत पर इजरायल के एयर स्ट्राइक के बाद बर्बादी की तस्वीर आई सामने। अटैक की वजह से इमारतें ध्वस्त। बेरूत में इजरायली हमले के बाद तबाही का मंजर। राहत बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम। लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से 89 लोगों की मौत। 800 से ज्यादा लोग हुए घायल। हिजबुल्लाह ने दी चेतावनी। कहा, अगर लेबनान को युद्ध विराम में शामिल नहीं किया गया तो सीज फायर की डील पूरी तरह से टूट सकती है। युद्ध विराम के बावजूद कुवैत पर हमले कर रहा है ईरान। तेल और ऊर्जा केंद्रों को बनाया निशाना। सीज फायर के ऐलान के बाद बोले ट्रंप। कहा, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। गहराई में जाकर परमाणु डस्ट भी निकालेंगे। ईरान की मदद कर रहे देशों को ट्रंप की चेतावनी। कहा, ईरान को सैन्य उपकरण और हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान से अब खतरा नहीं। हमने 40 दिन में सिर्फ 10% क्षमता से ईरानी सेना को बर्बाद कर दिया। पीट हेग्सेथ ने कहा, ट्रंप से बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। उनके पास मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म करने की ताकत है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से की बात। सीज फायर समझौते के लिए ईरानी लीडरशिप की तारीफ की। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही सेना पर निर्भर। आधिकारिक अनुमति के बाद ही गुजर सकेंगे जहाज। ईरानी अधिकारी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तुरंत बहाल नहीं होगा सामान्य संचालन। अमेरिका के साथ बैठक से पहले हो सकता है फैसला। सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे 2 जहाज। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था मरीन टैरिफ का दावा।
भारत सरकार ने युद्ध विराम का किया स्वागत। विदेश मंत्रालय ने कहा, उम्मीद है शांति बनी रहेगी। वार्ता से समाधान के समर्थन में भारत। मिडल ईस्ट को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रियों की बैठक। राजनाथ ने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर पर की चर्चा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। अमेरिका, इजरायल, ईरान को दोस्त बोलते हैं तो फिर सीज फायर में उनका रोल क्यों नहीं? सलमान खुर्शीद ने मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम पर कहा, मोदी सरकार के एक गलत कदम के कारण पाकिस्तान मध्यस्थता में भूमिका निभा रहा है। मिडिल ईस्ट में सीज फायर पर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने विदेश नीति बर्बाद कर दी। लग रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, पर पाकिस्तान अपनी नीति मजबूत कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, एलपीजी और पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए कमर्शियल एलपीजी को रेगुलेट किया गया। आज मॉरिशस के दौरे पर जाएंगे एस जयशंकर। यूएई भी जाएंगे विदेश मंत्री। ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र के हालात और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर करेंगे मंथन। एएआई ने अपनी लैंडिंग और पार्किंग चार्ज को 25% घटाया। वेस्ट एशिया में चल रहे संकट को देखते हुए बड़ा फैसला। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई के सुपुर्द खाक में शामिल हुए राहुल गांधी। कब्रिस्तान में दी अंतिम श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के शोपियां में चित्रगाम के पास 14.5 किलो आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने विस्फोटक को किया निष्क्रिय। 11 साल बाद संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत। हरियाणा की गोहाना में समर्थकों में खुशी की लहर। गोवा अग्निकांड मामले में ईडी की कार्रवाई। 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच। क्लब का लाइसेंस लेने के लिए धोखाधड़ी का खुलासा। रतलाम में कांग्रेस पार्षद सलीम बागवान की वीर सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी। बीजेपी पार्षद की शिकायत पर एफआईआर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में नियम तोड़ने वाली मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई। एनआरएक्स दवा नियमों के उल्लंघन पर 2 दुकानें सील। दिल्ली विधानसभा में गेट तोड़कर घुसने के मामले में कई धाराओं में केस दर्ज। सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की शिकायत पर की गई एफआईआर। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम के पास मेट्रो गेट के बाहर मिला लावारिस बैग। बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस ने ली तलाशी। दिल्ली के अशोक विहार में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर की जांच। दिल्ली की मंगोलपुरी में बेड बॉक्स में मिला महिला का शव। पुलिस ने 3 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने विदेश में नौकरी के नाम पर ठगने वाले को किया गिरफ्तार। फर्जी वर्क वीजा और कई सामान जब्त। साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस का बड़ा प्रहार। कई जिलों में हुई छापेमारी। 1400 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर फटा कार का टायर। पीछे से आ रही 5 गाड़ियां कार से टकराई। कोई हताहत नहीं। हरियाणा के झज्जर में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वाराणसी कैंट में पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई। फ्रॉड रैकेट का किया भांडाफोड़। 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में गैंगस्टर गौरव के पैर में लगी गोली। हाथरस में 10 साल के बच्चे को सांप ने काटा। बच्चे के साथ सांप को भी पकड़कर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। गाजियाबाद में युवती की मौत के मामले में दूसरे दिन भी हुआ प्रदर्शन। 16वीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत। अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। गाजियाबाद में एमबीए के छात्र ने की आत्महत्या। फ्लैट की 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान। कानपुर में हाईवे पर चलती गाड़ी में लगी भीषण आग। कार सवार परिवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। शाहजहांपुर में अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुआ हंगामा। पीड़ित ने की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस ने बचाई जान। नोएडा में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से कॉलेज छात्र की मौत। साथियों के साथ पानी में कर रहा था मस्ती। गाजियाबाद में मैरिज हॉल में हर्ष फायरिंग। शादी समारोह के दौरान युवकों ने हथियारों के साथ बनाया वीडियो। मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवास विकास परिषद की कार्रवाई। 44 अवैध व्यावसायिक निर्माणों को किया गया सील। इलाके में रही कड़ी सुरक्षा। हापुड़ में खाद्य विभाग की रेड में नकली सॉस की फैक्ट्री का भंडाफोड़। एसिड और रंग से किया जा रहा था तैयार। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान। चलती ट्रेन पर चढ़ते वक्त फिसला था शख्स का पैर। देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर हादसे का शिकार हुई कार। इंजीनियर और उसके दोस्त की दर्दनाक मौत। बिहार के जहानाबाद में गुरुकुल हॉस्टल में 5 साल के छात्र के साथ दुष्कर्म। सबूत मिटाने के लिए बच्चे की हत्या। पॉक्सो में केस दर्ज। पटना में पुलिस मुख्यालय के सामने गोल्फ क्लब के गेट के पास मिला शव। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। इंदौर में 1 साल के बच्चे के गले में फंसी 3 इंच की जिंदा मछली। डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर बचाई जान। इंदौर में टैक्सी ड्राइवर ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर सब इंस्पेक्टर पर लगाया रिश्वत के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। उज्जैन में चाकू लहराकर दहशत फैलाने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक। मामला दर्ज कर भरे बाजार में निकाला जुलूस। मध्य प्रदेश के खंडवा में आग का तांडव। 3 दुकानें जलकर खाक। 5 लाख से ज्यादा नुकसान। अशोकनगर में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। भारी संख्या में सड़क पर उतरे टीचर्स।
धार में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश, 1 लाख की सुपारी देकर करवाया था मर्डर। देवास के उदयनगर में नकली सोने के सिक्के थमाकर 4.5 लाख की ठगी, धोखाधड़ी के खेल में 2 आरोपियों ने दिया अंजाम। छतरपुर में पुलिस बनकर लुटेरों ने दिन दहाड़े छीनी चेन, चेकिंग का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से की लूट। उज्जैन में हथियार दिखाकर डराने और रंगदारी मांगने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, सड़क पर निकाला जुलूस। गया के इमामगंज इलाके में दिन दहाड़े पीएनबी सीएसपी से 2 लाख की लूट, बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। चाईबासा में ट्यूशन से लौट रही युवती पर जानलेवा हमला, अज्ञात शख्स ने ताबड़तोड़ वार किए, पीड़िता की हालत गंभीर। जयपुर में बच्चों की साल भर की फीस को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक फरार, अभिभावकों ने स्कूल के बाहर किया हंगामा। राजस्थान के टोंक में क्लास 9 के परीक्षा परिणाम में घोटाला, संस्था प्रधान और गांव के रसूखदार लोगों के दबाव में बदला गया रिजल्ट, फेल छात्र भी पास। अजमेर में प्रेस वाले के नाम पर 598 करोड़ का ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स नोटिस में हुआ खुलासा। अजमेर में टोल बूथ पर ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 7 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के पुणे में पीएनजी गैस पाइपलाइन में अचानक हुआ धमाका, 1 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बोकारो के गोमिया इलाके में नजर आया जंगली हाथियों का झुंड, एक साथ 10 से 12 हाथी दिखने से गांव में दहशत। अमरेली में रिहायशी इलाके में घुसा शेर, गांव में लोगों ने दहशत के माहौल के बीच वन विभाग को दी सूचना। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में कपास ले जा रहे ट्रक में लगी आग, दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग, लाखों की दवाइयां हुई खाक। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बावजूद जोरों पर यात्रा की तैयारियां, घोड़े और खच्चरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है जरूरी सामान। नीता अंबानी ने कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन किया, गायों को चारा भी खिलाया।